बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का मनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेजने के खिलाफ तफ्तीशी अफसर की नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि 12 मई को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेजा था। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर साजिदा ने फैसले को चैलेंज करते हुए मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमा अनमोल और पिंकी मनशियात फरोश गैंग की सरबराह है और मुनज़्ज़म तरीके से मनशियात सप्लाई करवाती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुलजिमा का रिकॉर्ड मांगा गया लेकिन उन्होंने मुलजिमा को जेल भेज दिया। मुलजिमा से तफ्तीश दरकार है ताकि गैंग से मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकें। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिमा को जेल भेजने का फैसला कलअदम करार देते हुए 15 मई तक अनमोल और पिंकी का रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने विमेन जेल की सुपरिटेंडेंट को मुलजिमा अनमोल की कस्टडी तफ्तीशी अफसर के हवाले करने का हुक्म दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिमा का रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया है। कर देना डीआईजी साहब ने भी किया है कि रिमांड हो गया है। 3 दिन का रिमांड होगा। कितने केसेस में रिमांड हुआ है सर? कितने दिन का? 4 केसों में 3 दिन का रिमांड होगा। आप लेकर नहीं आए कस्टडी? यही थी कस्टडी। सर सेक्शन कौन कौन सी है मनशियात के अलावा? कौन कौन सी दफात है? किन केसेस में मतलूब थी पिंकी? मर्डर केस में भी है, मनशात के केस में है। कौन कौन से थानों में मुकदमा दर्ज है? बगदादी गार्डन दरक्षा इन्वेस्टिगेशन और टीम ने अनमोल और पिंकी को तहवील में ले लिया। मुलजिमा को कागजी कार्रवाई के बाद जेल से तहवील में लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसर साजा रफीक जेल में मौजूद हैं। मुलजिमा को विमेन जेल से विमेन थाने मुंतकिल किया जाएगा। अनमोल और पिंकी गैंग की गिरफ्तारी के मामले पर पुलिस ने तफ्तीशी दायरा-कार बढ़ा दिया। पंजाब में गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलजिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 अफसरान समेत 4 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ 1 को टीम की मंजूरी के लिए खत लिख दिया। दरख्शां थाने में दर्ज 4 मुकदमात में गिरफ्तारियां की जाएंगी। इंतहाई मतलूब कोकेन मेकर अनमोल और पिंकी को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया? फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। अनमोल पिंकी को गार्डन के इलाके में फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाजा खटखटाते देखा जा सकता है। फ्लैट का दरवाजा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी थी। लेडी कांस्टेबल ने फ्लैट में दाखिल होते ही मोबाइल फोन लिया और तलाशी शुरू कर दी। बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल मिलता है। फुटेज में फ्लैट के अंदर कोकेन तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। फ्लैट में तैयार शुदा और आधी तैयार कोकेन बड़ी मिकदार में देखी जा सकती है। मुलजिमा अनमोल पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था और ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया था। मुलजिमा ने अपने ऑडियो मैसेज में कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा और एक जेंट्स मेरे इसी नंबर से आपके साथ राबिते में होंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारी मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। बगदादी थाने में दर्ज FIR में नामजद हैं। एडिशनल IG कराची ने SSP साउथ को दी गई इंक्वायरी मंसूख कर दी। नए हुक्मनामे के मुताबिक DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर नामजद किया गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी सामने आ गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा के भाई रियाज बलोच को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद अपनी बहन का नाम बताया था। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा पिंकी फरार हो गई थी। उसके भाई को मनशियात मुकदमे में चालान किया गया था। पिंकी के भाई से 1590 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी।
सेनेट कमेटी ने अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस लेते हुए डीजी एएनएफ को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा, डीजी एएनएफ आइंदा इजलास में कमेटी को बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी। रिपोर्ट दी जाए किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को मंशियात सप्लाई की जा रही थी। यकीनी बनाऊंगा कि जिस जिसको अनमोल ने मंशियात सप्लाई की हैं उन्हें बहाली सेंटर्स में डलवाऊं। सेनेटर समीना जहरी ने कहा कि आज सुबह खबरों में देखा वो क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। कमेटी ने एएनएफ को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी, और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों, उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए और उन सब के टेस्ट करा के जो इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ताकि उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डाल दें। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि आके सबसे पहले मेरा टेस्ट कर लें और बाकी उसके बाद करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी को। कोकेन डीलर पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इनफरादी केस पर तबसरा नहीं कर सकता। इस वक्त रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि बेहतर तरीके से तफ्तीश हो सके, लेकिन किसी का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। क्या 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है? रिफॉर्म्स की बड़ी अशद जरूरत है, जिससे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हो और एक्सपेडिशियस और अनबायस इम्पार्शियल जस्टिस हो। लेकिन देखा जिस तरीके से टीवीओ ने उठाया है, ये भी नामुनासिब है। आप तो एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल नहीं हो, मुलाकात हमारा एक आईनी कानूनी हक है, मुलाकात होना चाहिए। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मुलाकातें रुकी हुई है। दोबारा मुतालिबा करूंगा हुकूमत से कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। क्या वाकई 28वीं तरमीम आ रही है? क्या वाकई 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है? बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स को सुबह से लेके वफाक को दिए जा रहे हैं। ये मुल्क कानूनी आईनी तरामीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपने केपीके में 2 सूबे बनाने, यूनिट बनाने, वो तब होगा जब वफाक की आईनी तरमीम के बाद सुबह भी 2/3 मेजॉरिटी से आप बना ले। इस वक्त ना आपके पास 2/3 मेजॉरिटी सिंध में, न पंजाब में, न केपीके में, न बलूचिस्तान में। बढ़ती हुई महंगाई की हम रिस्पॉन्सिबल समझते ये हुकूमत। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर से ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली का पूरी दुनिया के बरक्स आपने प्राइस क्यों बढ़ाई है? हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहरिक इस माह का आइंदा हफ्ता अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि NFC अवार्ड समेत दीगर अहम अमूर पर कानून साजी की तजावीज़ हैं। नए सूबों का मामला 28वीं तरमीम में ज़ेर बहस नहीं आएगा। इत्तफाक़ राय पर 21 मई को आईनी तरमीम लाने की तजवीज़ है। अरकान पार्लियामेंट को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहने की हिदायत जारी की गई है। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सर फहरिस्त रहा। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर शख्सियात शरीक थे। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं से भी गैर मामूली मुशावरत की। ज़राए का कहना है अयाज सादिक को नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक़ राय का टास्क दिया गया है। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी को बड़ी पेशकश कर दी। गुज़श्ता रात ऐवान सदर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी और दीगर रहनुमाओं की मुशावरत हुई। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना की NFC अवार्ड की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, विफाक और सूबों के शेयर, हुकूमती अखराजात और आमदन से मुतालिक आगाह किया। सिंध के तरक्याती मनसूबों की तजावीज़ बजट का हिस्सा बनाने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर दिफा ख़ाद आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान से बात करके देख लिया, वो हमारी बात नहीं मान रहे। काबुल हिंदुत्वा की जंग लड़ रहा है, भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है, फिर खुली जंग होगी। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। चाहते हैं अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की माफनत में बाज़ सरकारी मुलाजमीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ। महकमा दाखिला ने सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुतादिद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। दस्तावेज़ में कहा गया कि तमाम महकमों को सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल डेटा मुरतब करने और डेटा को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का हुक्म दिया गया। महकमा दाखिला ने मुतालिका इदारों को खुसूसी टास्क सौंप दिया। दहशत गर्दों की माफनत साबित होने पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। शनाख्तशुदा अफराद में सरकारी मुलाजमीन, ठेकेदार और दीगर अफराद शामिल हैं।
कौम के बहादुर सपूत लियाकत शहीद की कुर्बानी का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़े जानी नुकसान से बचाया था। लियाकत शहीद की जुर्रत, फ़र्ज़, शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल है। लियाकत शहीद के अहल खाना सितारा शुजात वसूल करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। लियाकत शहीद की वालिदा, साहिबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से सितारा शुजात वसूल करेंगे। शहीद के अहल खाना को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद रवाना किया गया। खुदकुश हमलावर के नापाक अज़ाइम के सामने डट जाने वाले बहादुर सपूत लियाकत शहीद को कौम सलाम पेश करती है। लियाकत शहीद की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। सितारा शुजात पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ बराए बहादुरी है। डिप्लोमेट और ब्लू पासपोर्ट्स के इजरा में सख्ती करके तादाद कम कर दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं PTI MNA इकबाल आफरीदी का बेटा ब्लू पासपोर्ट पर इटली गया, वहाँ जाकर पनाह ली। ऐसे मामलात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर सख्ती की गई है, अब सिर्फ ज़रूरत के तहत जारी होंगे। नेशनल असेंबली PTI के इकबाल आफरीदी साहब उनके बच्चे जो है उसका ब्लू पासपोर्ट है, वो इंटाइटल्ड हैं। वो एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है ब्लू पासपोर्ट पे, वहाँ से वो इटली ट्रैवल करके गए और इटली जाकर उन्होंने वहाँ साइलम ली। ये बात जो है ये हमें फिर सफारती ज़राए से भी पाकिस्तान तक पहुँची। इस तरह की जो मामलात हैं कई दफ़ा बहुत ही बदनामी का बाइस बनते हैं। ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ब्लू पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे बहुत सख्ती की है। हमने इसकी तादाद बहुत कम कर दी है, मजीद इसमें कम करेंगे। जो लोग इंटाइटल्ड हैं, जहां ज़रूरत है उसी जगह पर जाएंगे। हुकूमत ने अमरीका ईरान जंग से पैदा खतरात और असरात के हवाले से अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि अहम ममालिक में पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता में तैनात सफ़ीरों को बुलाया गया। खित्ते के अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दुरुस्त फैसला कर ले वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ये कहते हुए चीन के दौरे पर रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहाज़ में ईरान के साथ सीज़ फायर ख़त्म करने पर सोचूंगा, नहीं लगता कि ईरान से मुतालिक चीनी सदर से मदद हासिल करूंगा। We both look forward to the meeting. It's going to be great. Good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. धमकियों और ज़बरदस्ती के मुआहदे से अमन कायम नहीं किया जा सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानी मुतालबात का जिक्र किया। लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक बहरान के खात्मे के लिए ये ईरान के कम से कम मुतालबात हैं।